सो कैट एग्जाम के बाद आपका फोकस दो चीज़ों पे होगा, एक है जैट प्रेपरेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द जैट एग्जाम, एंड अनदर वन इज इंटरव्यू प्रेपरेशन, जीडीपीआई के लिए आप जो प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे, जिसका प्रोसेस आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली फोकस अभी ज़्यादा जैट एग्जाम पे रहेगा। एंड फॉर इंटरव्यू प्रेपरेशन आई एम होस्टिंग अ लॉट ऑफ फ्री जीडीपीआई सेशंस। अगर आपने कैट, जैट या एनमैट या स्नैप कोई भी एक एग्जाम दिया है, यू आर एलिजिबल टू अटेंड एनी ऑफ दीज फ्री जीडीपीआई सेशंस। मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, बट मेक श्योर यू हैव अपीयर फॉर एटलीस्ट वन ऑफ दीज एग्जामिनेशन, because after that verification only you can come to these sessions. So आप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बट इस वीडियो का फोकस रहेगा जैट प्रेपरेशन पे, दैट इज इन द नेक्स्ट 30 डेज हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर जैट एग्जाम। सो जैट एग्जाम के लिए अगर आप मेरा स्कोर कार्ड देखोगे तो वहाँ दो पार्ट्स में पेपर डिवाइडेड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 3 सेक्शंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये 3 सेक्शंस होते हैं पार्ट 1 पे। एंड ये बेसिकली इन 3 सेक्शंस का जो स्कोर होता है दैट गेट्स एडेड अप टू कैलकुलेट योर ओवरऑल परसेंटाइल। एंड अगर आप टोटल मिनट्स देखोगे, दैट इज 170 मिनट्स में आपको पार्ट 1 अटेम्प्ट करना होता है, एंड पार्ट 2 इज योर जनरल नॉलेज, दैट इज जीके सेक्शन, जिसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। बट अगर आप मेरा स्कोर कार्ड देखोगे, यू विल सी आई हैड अ 48 परसेंटाइल इन जीके। मतलब इसका मतलब क्लियर है, एंड आई डिड मैनेज टू कन्वर्ट एक्सेल, राइट, दैट्स वाई। इसका मतलब एक ही है कि आपको पार्ट 1 पे फोकस करना है। जीके देयर इज नो एंड टू स्टडीइंग जीके, आप बहुत पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली जीके को इग्नोर कर दो, यस स्टडी एज मच एज पॉसिबल, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो जीके लेके। इफ़ आई कैन कन्वर्ट एक्सेल एट 48 जीके परसेंटाइल, मतलब जीके का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेशन में तो बिल्कुल कैलकुलेट होता ही नहीं है। इंटरव्यू के टाइम दे विल आस्क यू अबाउट, द इंटरव्यू पैनल विल आस्क यू अबाउट योर जीके, इतना कम परसेंटाइल क्यों है, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस एज वेल। अगर आप वहाँ पर जस्टिफाई कर पाओगे, इट्स मोर देन इनफ, एंड आई वाज एबल टू जस्टिफाई एट दैट टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वही एग्जाम में आ जाए, सो इट्स वेरी, देयर इज नो एंड टू स्टडीइंग जीके। इसलिए आप फोकस डालो पार्ट 1 पे, दैट इज योर वर्बल डिसीजन मेकिंग सेक्शन एज वेल एज योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन। अगर आपने कैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, देन वर्बल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। आपको फोकस करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग सेक्शन पे। आप देख सकते हो लास्ट मंथ में मैंने इस पे फोकस किया था, आई डिड मैनेज टू गेट अ 99 परसेंटाइल, एंड उसने काफ़ी बूस्ट कर दिया मेरे ओवरऑल परसेंटाइल को, 99.7 ओवरऑल परसेंटाइल आई थी। एंड मेरी हाईएस्ट परसेंटाइल एक्चुअली डिसीजन मेकिंग सेक्शन थी, बिकॉज लास्ट मंथ मैंने इसी पे ज़्यादा फोकस किया था। सो मैं आपको सभी सेक्शन का इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज भी बता देता हूँ। जैट डिसीजन मेकिंग के लिए तो मैं खुद एक कोर्स बनाता हूँ, इफ़ यू वांट टू जॉइन द कोर्स, इट्स ऑलरेडी लाइव, आप देख सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने किया था, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स had purchased that particular course and everyone really appreciated it, so I'm very happy about that. And this year also we have launched the course. It's a completely recorded course जहाँ मैं अपने frameworks, principles and सब कुछ बताता हूँ। 3-4 hours में आप theory cover कर लोगे, and after that around 10-12 hours में आप cover कर लोगे सारी practice sessions भी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने सॉल्व किए अपने फ्रेमवर्क से। देयर इज अ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क दैट आई यूज। ऑब्वियसली पहले आपको लगेगा काफ़ी इंट्यूटिव है, बट एग्जैक्टली इंट्यूटिव नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर टू इट, देयर इज अ मेथड टू दैट मैडनेस। एंड मैं जब डिसीजन मेकिंग सॉल्व करता था इसी तरीके से करता था, एंड आई नेवर सॉ एनीवन यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क। सो दैट्स वाई इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स एंड एवरीथिंग। एंड एक पर्टिकुलर कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थ्योरी आप कवर कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर लोगे, कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, अगर आप करना चाहते हो उसको कवर, यू कैन डू इट, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इनफ। आप अगर प्रीवियस इतने ईयर्स के 40-50 सेट्स डिसीजन मेकिंग के सेट सॉल्व कर लेते हो प्रीवियस ईयर, तो इट्स मोर देन इनफ। मैंने सभी सेट्स अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए, बट आई वुड सजेस्ट यू आप 5-6 सेट सॉल्व कर लेना मेरे कॉन्सेप्ट से, सोल्यूशन देख लेना, उसके बाद यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट बट नो नीड टू सी द सोल्यूशन। उसके बाद आप खुद भी सॉल्व करने जा सकते हो। सो आई हैव लॉन्च द कोर्स, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप अगर वो कोर्स लेना चाहते हो, you can join that particular course as well, and it will be more than enough for you to complete your decision making section. And मेरा जो decision making solve करने का framework है YouTube में भी freely available है, आप जाके वो देख भी सकते हो, but obviously मैं सारे sets नहीं solve कर सकता उन frameworks को use करते हुए। वो आपको कोर्स पे ही मिलेंगे, बट yes अगर आप बस जाके framework देखना चाहते हो, who what why का framework है, there is a fruit approach as well that you use, and obviously there is another concept I think जिसमें शायद नहीं covered होगा किसी भी वीडियो में, that is my negative, neutral and positive approach, जो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए यूज़ करता हूँ। एंड शायद कवर होगा, आई डोंट एग्जैक्ट रिमेंबर, बट आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो कंप्लीटली ऑन डिसीजन मेकिंग सेक्शन, जिसमें फ्री में आप थ्योरी कवर कर लो एटलीस्ट, बट उसको यूज़ करके कैसे मैं सेट सॉल्व करता हूँ वो ऑब्वियसली आपको कोर्स में ही मिलेगा। बट दैट इज़ अबाउट द थ्योरी एंड अबाउट डिसीजन मेकिंग सेक्शन।
आपको डिसीजन मेकिंग सेक्शन के लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा, देयर इज़ अ मेथड। बेसिकली किस टाइप में आप सेट्स डिवाइड कर सकते हो वो आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी एन एथिकल सेट, दैट इज एथिकल डिसीजन मेकिंग एट योर वर्क प्लेस। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कुछ ऐसा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर थिंग, मे बी योर कंपनी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग एंड नाउ इट्स अप टू योर हैंड वेदर यू शुड बी फेयर टू द कंपनी, यू शुड लाई फॉर द कंपनी, or whether you should be transparent, you should be ethical. Obviously in these cases you have to be ethical, no matter you are tied to your company, you have your loyalty with the company and everything, but you need to be ethical overall. ये एक टाइप ऑफ सेट होता है। एक होता है मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, जिसमें क्या होता है, आप एक काइंड ऑफ लीडर हो, किसी के मैनेजर हो, यहाँ पर येस यू हैव टू बी एथिकल ऑलवेज, दैट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। हाउएवर यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या कर लेते हैं, जो भी एक सॉफ्ट ऑप्शन होता है ना उसको चूज कर लेते हैं, कि एम्पैथी वाला जो ऑप्शन होता है। But as a manager, as a leader, it's not always about empathy. You have to take the right decisions. It might be harsh to someone, but अगर वो ethical है, there is nothing wrong about it, that you are following the company's policy, as well as maybe it might be harsh for someone, but if it's the right thing to do, you have to take that. काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं, empathetic option ले लेते हैं, because they think that is decision making, that is being ethical. But there's a difference between being ethical and being empathetic, and that is the difference you have to see in these particular types of sets. इसके बाद बिजनेस डिसीजन के सेट्स होते हैं। बिजनेस डिसीजन बेसिकली वो सेट्स होते हैं जहाँ पर मान लो आपने एक फूड स्टॉल ओपन किया है, उसके लिए आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। सो दीज आर डेफिनेटली वेरी ट्रिकी वंस। यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग हियर मैक्सिमाइजेज वट एवर इज योर गोल। अगर प्रॉफिट गोल है तो वो मैक्सिमाइज हो। अगेन एथिकल तो आपको रहना ही पड़ेगा, बट विद इन दैट टेन्योर, एंड देयर आर लॉट ऑफ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग कंफ्यूज कि बिजनेस में आप कंपटीशन को किल करने के लिए कोई एक डिसीजन लेते हो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इट्स अनएथिकल। इट्स बिजनेस। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो विच इज लीगली करेक्ट एंड वो कंपटीशन को किल कर रहा है, मे बी देयर इज अ स्मॉल बिजनेस एंड आप जाके उसको किल करना चाहते हो, बस आप कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल इट्स लीगली बाइंडिंग। अगर आप फेयर वे में compete कर रहे हो, यू कैन डू दैट। लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं उसको किल कर दूंगा इट विल बी अनएथिकल या फिर एम्पैथेटिक नहीं रहेगा। अगेन दोज आर डिसीजन दैट यू हैव टू अवॉइड हियर। बिजनेस डिसीजन मीन्स यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट फॉर योर स्टेक होल्डर्स in a legally binding and in an ethical way. That's the only thing that is required. आप competition को kill करने के लिए बहुत चीज़ें करोगे and competition might suffer for you, but that is what every business should do. उसके बाद एक और टाइप ऑफ सेट होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे, किसके पहले, एंड दोज थिंग्स। एंड यहाँ पर अगेन यू हैव टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन यू आर गिविंग टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को आप सेटिस्फाई कर पाओ इन योर डिस्ट्रीब्यूशन, इन योर प्रायोरिटाइजेशन टाइप ऑफ सेट्स, वो आपके लिए बेटर होगा। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ सेट दैट यू कैन यूज, एंड इसका कॉन्सेप्ट वही है कि आप मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स को हैप्पी करने का ट्राई करो। सो दैट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो ना, आपको इन सेट्स के थ्रू आपको समझना भी नहीं पड़ेगा कि किस टाइप के सेट्स होते हैं। आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे फ्रेमवर्क से, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ टू क्रैक डिसीजन मेकिंग। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि अच्छा ये कौन से टाइप का सेट एंड एवरीथिंग, क्योंकि दैट विल जस्ट बिकम एन इंट्यूशन ओनली फॉर यू आफ्टर यू सॉल्व अ कपल ऑफ 40-45 सेट्स। अगर आप प्रीवियस ईयर के कर लेते हो थ्रू द कोर्स, इट विल बिकम लाइक एन इंट्यूशन एज वेल। एंड ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू स्कोर 100% इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बायसेस होते हैं। इफ यू मैनेज टू स्कोर 70% मार्क्स, मतलब 70% क्वेश्चन आपके राइट हो जाते हैं, then also you will get a 99+ percentile. In fact 65 पे भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे भी आपको काफ़ी अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा। सो जस्ट अटेम्प्ट 70% ऑफ द क्वेश्चन, इफ अगर राइट कर लेते हो यू विल गेट योर परसेंटाइल, रिक्वायर्ड परसेंटाइल। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, जिसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द कैट एग्जाम। तो उसमें अगर आप की बात करें तो क्वान्टिटेटिव एबिलिटी सेक्शन में दो चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। एक है अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्रोबेबिलिटी या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो वो एक एरिया था जो कैट में कम आता था, जैट में ज़्यादा आ सकता है। तो अलजेब्रा एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक्स आप देख सकते हो। एज वेल एज दिस द डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन। तो इसमें चार्ट्स एक इंपॉर्टेंट है। आप अगर कैट एग्जाम में देखोगे तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन है वहाँ पर ज़्यादा लॉजिकल सेट्स आते हैं आजकल, बट जैट में अभी भी काफ़ी सारे ग्राफ्स आते हैं। तो बार चार्ट, ये जितने भी
डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, स्पाइडर चार्ट्स एंड एवरीथिंग, आप सब चार्ट्स प्रिपेयर करके चले जाना एक बार, सो दैट यू आर एबल टू डिकोड दोज डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स। कोड डेटा के सेट्स होते हैं कि आपको चार्ट में दे दिया है परसेंटेज कितना वेरी किया फ्रॉम वन ईयर टू द अदर ईयर, ये सब कैलकुलेशन होता है। सो इट्स कैलकुलेशन इंटेंसिव बट काफ़ी ईजी सेट्स होते हैं अगर आपको वो ग्राफ इंटरप्रेट करना आता है। दैट इज़ द ओनली कंसर्न। अगर आपने कैट के टाइम ये प्रिपरेशन नहीं की थी, बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स एंड एवरीथिंग, स्पाइडर चार्ट्स, सारे चार्ट्स एक बार पढ़ लेना फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नेक्स्ट वर्बल सेक्शन के लिए आपको कोई अगेन प्रिपरेशन ज़्यादा करनी नहीं है। द ओनली डिफरेंस फ्रॉम कैट आरसीज टू जैट आरसीज आर, एग्जैक्ट में थोड़ा वोकैबुलरी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब थोड़े टफ डिफिकल्ट आरसीज होते हैं, एक पोएम का आरसी भी होता है यहाँ पर, दैट इज़ द ओनली डिफरेंट थिंग। अभी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एक आरसी भी आ सकता है। सो यहाँ पर बट द क्वेश्चंस दैट यू विल गेट इन दैट आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट विल बी सिंपलर कंपेयर टू कैट। कैट में ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाली स्किल्स चाहिए टू क्रैक योर क्वेश्चंस। यहाँ पर अगर आपको पैसेज समझ आ चुका है देन क्रैकिंग द क्वेश्चंस इज रिलेटिवली सिंपल। मतलब जैट के आरसीज में आप रीडिंग टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपका, बट द टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस वो डिक्रीज हो जाएगा कैट के कंपेयर में। सो कैट में आपको आप रीड बहुत जल्दी कर सकते हो, बहुत जल्दी समझ लेते हो पैसेज, बट क्वेश्चंस आप दो ऑप्शंस में काफ़ी टाइम कंफ्यूज हो जाते हो, टाइम दे देते हो। जैट में वो उल्टा होगा, यू कैन स्पेंड मोर टाइम इन रीडिंग द आरसी, द रीडिंग वट एवर इज द पैसेज, एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हो। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द पैसेज रियली वेल बिकॉज क्वेश्चंस रिलेटिवली सिंपल होते हैं जैट के। अब पेपर फॉर्मेट के बारे में आपको बता देता हूँ। सो 3 सेक्शन होते हैं पार्ट 1 में, दैट इज 170 मिनट्स का। 26 क्वेश्चन आते हैं वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से, 21 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से, एंड 28 क्वेश्चन आते हैं क्वांट एंड डीआई सेक्शन से। तो इसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता, दैट इज 170 मिनट्स में आपको तीनों सेक्शन सॉल्व करने हैं। एंड दैट बिकम्स डिफिकल्ट एज वेल बिकॉज देन आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है। आप एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो एंड देखते हो कि बाकी 2 सेक्शन के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। इसलिए वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि एक मिनिमम टाइम आप रखो हर सेक्शन के लिए, बिकॉज आपको सेक्शनल कट ऑफ्स तो क्लियर करने ही है। दैट्स वाई एटलीस्ट कीप 40 मिनट्स फॉर ईच ऑफ द सेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपने 40 मिनट्स नहीं दिया है फॉर एनी ऑफ द सेक्शन, प्लीज जस्ट स्किप द सेक्शन दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग एंड स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन। मान लो फर्स्ट सेक्शन आपने देखा कि आपको 90 मिनट्स लग गए, देन इट इज टाइम आपको नेक्स्ट 2 सेक्शन में 40 मिनट्स एटलीस्ट देने ही हैं। दैट्स वाई यू, नो मैटर हाउ मच यू हैव डन, यू हैव टू स्किप टू द अदर सेक्शन। आइडियली मैं क्या करता था, मैं अपना स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। मैं पहले क्वांट से शुरू करता था, वहाँ पर देता था ऑलमोस्ट 70 मिनट्स मैं क्वांट में दे देता था। उसके बाद देता था अराउंड 50 मिनट्स दे देता था वर्बल सेक्शन के लिए, एंड द नेक्स्ट 40 मिनट्स मैं डिसीजन मेकिंग के लिए देता था। बट इट कैन वेरी एज वेल डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, कौन सा ईजी सेक्शन है, कौन सा डिफिकल्ट सेक्शन है। आई यूज टू वेरी दैट एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन वट इज़ योर स्ट्रेंथ। मेरा स्ट्रेंथ था क्वांट सेक्शन, इसलिए मैं क्वांट सेक्शन पे ज़्यादा टाइम देता था। दैट इज़ ठीक है, मुझे पता है कि मैं मोस्ट ऑफ द स्कोर मैक्सिमाइज वहाँ से करूँगा। ऑब्वियसली दैट एग्जाम में कुछ और हो गया जिसमें मैंने मिनिमम टाइम दिया, दैट इज डिसीजन मेकिंग। माई प्रिपरेशन वाज सो सॉलिड देयर कि उसमें मेरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आ गई। सो एंड ऑब्वियसली एग्जाम डे में मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी चेंज कर दिया था। मैंने आई थिंक 50 मिनट्स दिया था डिसीजन मेकिंग सेक्शन को। तो ये आप मॉक्स दे के टेस्ट कर सकते हो कि व्हाट इज सूटिंग यू। इट माइट हैपन दैट यू विल गिव 60 मिनट्स टू योर वर्बल सेक्शन, 60 मिनट्स टू योर डिसीजन मेकिंग, एंड फिर जस्ट 50 मिनट्स टू योर क्वांट सेक्शन। हो सकता है क्वांट आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप नहीं कवर कर सकते ज़्यादा क्वेश्चंस, तो 50 मिनट्स में एटलीस्ट आप सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे। सो रेस्ट 60 मिनट्स में आप वर्बल एंड डिसीजन मेकिंग का स्कोर मैक्सिमाइज करने का ट्राई करोगे। सो आई वुड सजेस्ट यू एटलीस्ट अटेम्प्ट 3-4 ज़ैट मॉक टेस्ट विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से सेक्शन में कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है, ओनली यू कैन डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ। मैं आपको इसका मार्किंग स्कीम भी बता देता हूँ, दैट इज ऑल्सो यूनिक फॉर ज़ैट। पहले तो +1 होता है फॉर ऑल द करेक्ट आंसर्स, उसके बाद -0.25 फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स, एंड फॉर एनी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, फॉर द फर्स्ट 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थ्रू आउट पार्ट 1 कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट बियॉन्ड दैट अगर आप उसके बाद में और ज़्यादा, मान लो आपने 9th जो अनअटेम्प्ट छोड़ा है क्वेश्चन, उसमें आपका 0.1 मार्क्स डिडक्ट होगा, विच इज़ अगर आपने मान लो 8 क्वेश्चन सॉल्व अनअटेम्प्ट छोड़ दिए, उसके बाद और 2 क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, तो -0.2 हो जाएगा आपके ओवरऑल मार्क्स से। सो एनी क्वेश्चन दैट यू लीव अनअटेम्प्टेड बियॉन्ड द फर्स्ट 8 क्वेश्चन, मतलब उसमें आपका -0.1 जाएगा। तो इसमें इसके स्ट्रैटेजी ज़्यादा कुछ आपको चेंज नहीं करनी है इसकी वजह से। बट येस देयर इज़ वन थिंग कि मान लो आपने ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं पेपर में, उसके बाद आपको वर्बल एबिलिटी या डिसीजन मेकिंग में 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज्ड हो, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में हैं, तो ऑब्वियसली द थिंग इज
यू अटेम्प्ट वन ऑफ द ऑप्शन एटलीस्ट, बिकॉज नेगेटिव होगा तो 0.25 जाएगा, एंड अगर आपने छोड़ भी दिया तब भी 0.1 जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर ऐसे 5-6 ऑप्शन हैं उसमें आपका 1-2 भी सही हो जाए, आप अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो 1-2 भी सही हो जाए, देन ऑल्सो इट्स एन एडवांटेज फॉर यू। बट ऑब्वियसली आप अगर चारों ऑप्शन में कन्फ्यूज हो, देन नेवर गो फॉर मार्किंग और रैंडमली गेसिंग एनीथिंग। जस्ट वर्बल एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग सेक्शन में अगर आप 2 ऑप्शन में से कन्फ्यूज हो, देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। एंड एक और चीज जो आई थिंक आई फॉरगॉट इन द वर्बल एबिलिटी सेक्शन, वहां पर पिक्चर आरसीज भी आते हैं लास्ट ईयर से। आई थिंक दिस ईयर ऑल्सो यू विल गेट 1 पिक्चर आरसी, तो उसको भी लास्ट 2 years में आप देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी लाइकली दैट इट विल कम दिस ईयर एज वेल। तो वो सॉल्व करना। एंड वर्बल एबिलिटी में एंड लॉजिकल रीजनिंग में कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होते हैं, लाइक सेंटेंस कंप्लीशन, कुछ आपको पैसेज से कुछ वर्ड्स हटा दिए जाएंगे, क्लोज टेस्ट जिसको बोलते हैं वो भी आ सकता है। सो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बट अगर आपने आरसी के लिए प्रिपेयर किया है, कैट के लिए प्रिपेयर किया था, पैराजम्बल्स, पैरासमरी एंड दोज थिंग्स, यू आर मोर लाइकली देयर। बट जस्ट एक बार प्रीवियस लास्ट 2 years के पेपर देख लेना, वो पिक्चर आरसी कैसा होता है, पोएम आरसीज कैसे होते हैं, उन नई टाइप ऑफ आरसीज को एक बार देख लेना, अदरवाइज इट विल बी अ शॉक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, बट येस इट माइट टर्न आउट एज अ शॉक बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो लास्ट ईयर का पेपर एक बार देख लेना। फाइनली कमिंग टू पार्ट 2 जीके सेक्शन, एज आई सेड बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन आपको नहीं चाहिए, बट स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आप 1-2 घंटे मतलब या 1 घंटे मैक्सिमम एक दिन में अगर प्रिपेयर करते हो, 30 आवर्स आप प्रिपेयर कर सकते हो 30 days के लिए। बस अगर आधा घंटा भी देते हो इन स्टडिंग द जीके, देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। बहुत सारे कंपेंडियम होते हैं, काफ़ी सारे कोचिंग भी रिलीज़ करते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर रिलीज़ किया था, उसका भी लिंक मैं हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन रीड द लास्ट ईयर जीके विच इज़ मोर और लेस रेलिवेंट। 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 मिनट्स में आपको करना है ये सेक्शन खत्म। उसमें अराउंड 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, 8 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। एंड वहाँ पर अगेन ये आप कुछ बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या प्रेपरेशन चाहिए, बट दैट इज़ मोर और लेस। यहाँ पर जो वेबसाइट पे मैंशनड है मैं आपको वो बता देता हूँ, प्रॉबेबली इट विल गिव यू हिंट कि कौन से एरियाज एटलीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑब्वियसली इंडिया की ज्योग्राफी स्पेसिफिकली, एंड जो रिवर्स होते हैं एंड माउंटेन रेंजेस होते हैं ये सब। एंड हिस्ट्री में अगेन इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री, मेजर इवेंट्स जो हुए हैं हिस्ट्री में, ओनली दोज थिंग्स। उसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमी, अगेन बिजनेस वर्ल्ड में, इकोनॉमी में जो हुआ, रीसेंट इवेंट्स हुए होंगे पास्ट में, स्टैटिक जीके के अंडर आता है ये। सो नॉट नेसेसरली करंट अफेयर क्या हो रहा है, बट पास्ट में कुछ भी मेजर जो इवेंट्स हुए थे बिजनेस रिलेटेड या इकोनॉमी, वो सब काम आ सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपकी इंडियन इकोनॉमी, बजट के अपडेट्स क्या थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज़ यूएन हो गया, ब्रिक्स हो गया, उन्होंने वो कब एस्टैब्लिश हुआ था। करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली आएगा कि अभी कौन सा रीसेंट इवेंट उन्होंने अटेंड किया था, कहाँ पर किया था, कौन से कंट्री में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मीट ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद कौन से पॉलिसीज अडॉप्ट किए हैं रिसेंटली। सो दोज आर सर्टन थिंग्स जो करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आ सकता है। अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली यू विल गेट एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम अवार्ड्स की किसको क्या अवार्ड मिला, वेरी वेरी वास्ट। अगेन ऑस्कर्स से लेके ये हो सकता है आपको कोई नोबेल प्राइज़ होगा इन लिटरेचर, इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज़ डेफिनेटली पढ़ लेना, लास्ट ईयर किसको क्या नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, फिजिक्स में। सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अवार्ड्स रिलेटेड। बुक्स एंड ऑथर्स, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड डू, बिकॉज इस पर्टिकुलर बुक का कौन सा ऑथर था, एक क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। उसके बाद पॉलिटिक्स एंड साइंस, ऑब्वियसली अगेन वास्ट है काफ़ी, बट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स आप ये पढ़ सकते हो। एंड अगर कोई भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना है, कोई भी रिसेंटली इंडिया में गवर्नमेंट मेजर बॉडीज़ के लिए कोई गवर्नमेंट चेंजेस आए हैं, तो उसका आप देख लेना, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वट एवर आर द इशूज़। उसके बाद कोई डिफरेंट कंट्री का प्रेसिडेंट कौन हुआ है, इफ़ देयर हैज बीन अ मेजर चेंज इन द रिसेंट 1 or 2 years, आप उसको भी पढ़ लेना। सो पॉलिटिक्स में उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। एज आई सेड, आपका प्रायोरिटी होना चाहिए डिसीजन मेकिंग सेक्शन, देन योर क्वांट सेक्शन, देन योर वर्बल एबिलिटी सेक्शन, एंड देन योर जीके सेक्शन। अगर आपने कैट के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया था, देन यू हैव टू फोकस ऑन क्वांट एज वेल। क्वांट सेक्शन पे फोकस करो, उसके बाद डिसीजन मेकिंग पे, उसके बाद वर्बल सेक्शन पे, एंड देन ऑन योर जीके सेक्शन। सो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो, किसको कितना प्रायोरिटाइज करना है। जीके के लिए मैक्सिमम 30 मिनट्स अगर आप दे देते हो पर डे, दैट्स मोर देन इनफ। इनफैक्ट इवन ऑल्टरनेटिव डेज में आप अगर 30 मिनट्स दे देते हो, दैट इज मोर देन इनफ। एज आई सेड, it is not used in overall percentile calculation. You will get a chance to justify your general awareness, so that chance is more than enough.
मैंने कन्वर्ट कर लिया था. सो डेफिनेटली यू कैन डू इट टू. एंड सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू जॉइन द कोर्स, मेक श्योर आप उसको 20 दिसंबर के पहले ज्वाइन कर लो, बिकॉज द कूपन कोड विल बी एक्टिव टिल 20 दिसंबर. सो आप उसके पहले डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना कोर्स को इफ यू वांट टू जॉइन इट. एंड जितने भी अदर ग्रुप्स थे GDPR रिलेटेड एंड एवरीथिंग, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है. सो यू कैन जॉइन इट फ्रॉम देयर. That's it for this particular video. See you in the next one.